27 सितंबर 1993 को दीक्षा ली थी, जबकि हमारे राज्यपाल महोदय गए थे शांतिकुंज में। उत्तराखंड नहीं था, यूपी थी। और तब से तक इतना अटल विश्वास हो गया है कि दुनिया कुछ भी करे पर हमें अपनी रास्ता नहीं छोड़नी है। और सारे कार्य गुरुदेव ने कहा, बेटा तू जहाँ जाएगा तो सब पहले मैं पहुँच जाऊँगा। ये मैंने प्रैक्टिकल किया है अपने जीवन में। तू जहाँ जाएगा उससे पहले मैं पहुँच जाऊँगा और तेरा वातावरण मैं अनुकूल बना दूंगा। हम बड़ा कठिन समझते हैं क्या होगा, कैसा होगा, समाज कितनी बिगड़ी हुई है। हमें समाज से कोई लेना नहीं है, हमें गुरुदेव के ऊपर विश्वास करना है और गुरुदेव का कार्य करना है। हमारे कार्य सब सफल होते चले जाएंगे, घर परिवार में कोई परेशानी नहीं आएगी। ओम शांति शांति शांति। ऐसा ही विश्वास अपने गुरु के प्रति होना चाहिए जैसे राम सिंह यादव जी का है। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मैंने फोन किया था यादव जी से, उनकी कथा चल रही है, आप लोग आए तो चर्चा अभिभावकों के कर्तव्य पर चल रही है कि अभिभावकों के कितने कर्तव्य हैं, बच्चों को कैसे कैसे उनकी मर्यादाएं निर्धारित करें, उनको कैसे कैसा ज्ञान दें, संस्कार दें। माता और बहनों, छोटेपन में जो संस्कार मिल जाते हैं बच्चों को जीवन भर रहते हैं, जीवन भर रहते हैं। जो जड़ पकड़ लेते हैं जीवन आमूलचूल परिवर्तित हो जाता है अच्छे संस्कारों से। एक छोटे से बालक की घटना आपने सुनी नहीं होगी, उसी घटना को थोड़ा सा संगीत रूप दिया है। एक छोटा सा बालक, उसके माता और पिता, जैसे इस समय बरसात का मौसम, उसके माँ बाप चचा ताऊ सब खेत पर थे। खेत पर वर्षा हो रही थी, बूंदें हो रही थी और खेत में वो धान की पौध लगा रहे थे। पौध, माता और बहनों, धान की पौध लगा रहे थे सब लोग, लेकिन एक छोटा सा बालक, उम्र रही होगी 7-8 साल की, एक छोटा सा बालक, छोटे छोटे सेंटे वो चोर रहा था, छोटे छोटे। बहुत देर तो दिखाई नहीं दिया, फिर बाद में बाप को पता चला उसके कि तू क्या कर रहा है, पौध नहीं रोक रहा है। तो उस बालक ने कहा कि मैं बंदूकें चोर रहा हूं, बंदूकें बोल रहा हूं, बंदूक। अरे मूर्ख है क्या, ये बंदूकें कैसे काम? हाँ ये बंदूकें होंगी, जब ये बड़े होंगे तो ये बंदूकें होंगी। छोटा 5 साल का बालक, मैं बंदूकें चोर रहा हूं। बाप ने एक चांटा मारा, उल्लू, इतना टाइम इसमें वेस्ट कर रहा है, ये पौध चोपता, थोड़ी जगह घटती तो नहीं जानता कि हमारी वजह से लोग तुझे पहचानते हैं। लेकिन माता और बहनों भाइयों, उस बालक ने तुरंत उसके अंदर से गायत्री दहाड़ी। उस बालक ने कहा, मानता हूं कि आज आपकी वजह से लोग मुझे पहचानते हैं, लेकिन इस देश में एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी वजह से लोग आपको पहचानेंगे, मेरी वजह से लोग आपको पहचानेंगे। समझो माताओं, दिन गुजरते गए, बालक बड़ा होता गया और बालक बड़े होने के बाद आजादी की लड़ाई में कूद पड़ा। वो गरम दल का बालक था, एक नरम दल था, एक गरम दल था। गांधी जी का नरम दल और इनका थे युवा, इनका गरम दल। बालक चलता रहा, आजादी की लड़ाई में लड़ता रहा, संगठन में शामिल हो गया। एक दफे बालक पकड़ा गया और उसको फांसी की सजा हुई। फांसी की सजा हुई, फांसी की तारीख आ गई, समय आ गया और बालक को उसकी बैरक से बाहर लाया गया। माँ बाप को सूचना दी गई। फांसी से पहले अंतिम इच्छा हर एक की पूछी जाती है। बालक से पूछा, तुम अब इस दुनिया से विदा होने वाले हो, तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो तुम बता दो, पूरी कर दी जाएगी। तो उन्होंने कहा, बस मेरी केवल एक इच्छा है कि अंतिम समय में मैं अपनी माँ को प्रणाम कर सकूं, मेरी माँ को बुलवा दिया जाए। और बंधुओं, उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवस्था की गई, माँ को बुलाया गया और माँ को बुलाया गया तो उसने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और माँ ने अपना आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देते समय माँ की आंख से आंसू लुढ़क गए।
माँ की आंख से आंसू जो लुढ़के हैं, तो बालक ने कहा, अरे माँ, तूने ये क्या किया? आशीर्वाद देते समय तू रो गई, तू विचलित हो गई, तू शेर की मां होकर रो गई। शेर की मां ऐसी हालत नहीं करती है जैसे तूने कर ली। तुझे तो खुश होना चाहिए था कि आज तेरा बालक माताओं की मां, भारत मां की गोद में जा रहा है। आज तुझे खुश होना चाहिए था। तू भूल गई अपनी वो शिक्षा। जब मैं छोटा था तो तू ही तो कहती थी कि बेटा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, ये जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। पहले तो पाठ पढ़ाए थे। और तू ही तो मुझे कहानी सुनाती थी वीर महापुरुषों की। तुझने तो वीरता का पाठ पढ़ाया। तू ही तो कहती थी कि कुरान में भी लिखा है कि दुनिया के नेक बंदो, जन्नत तुम्हारी मां के पैरों तले है। तो तेरी सेवा नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं, ये करोड़ों माताओं की मां है भारत मां, मैं इसकी सेवा में अगर मुझे फांसी हो रही है तो तू विचलित क्यों हो रही है? तू परेशान क्यों है? तुझे रोना नहीं चाहिए। शेर की मां के नाम पर तू बट्टा लगा रही है। और पता नहीं एक दो बात उसने, लड़के ने कही। माता और बहनों, तो वो मां कहने लगी कि और कुछ कहना है तुझे? कि ना मैं और क्या बोलूं? मैंने तो अंतिम आशीर्वाद के लिए तुझे बुलाया था। अंतिम आशीर्वाद पे तू रो पड़ी। अब मैं क्या कहूं तुझसे? तो उन्होंने कहा, अरे मेरे लाल, मेरे शेर, तूने सोचा कि मैं गीदड़ की मां हूं? मैं शेर की मां पहले थी, आज भी शेर की मां हूं और शेर की मां रहूंगी। तो फिर तू रोई क्यों? मैं इसलिए रो रही हूं कि मैंने अपनी कोख से एक और भगत सिंह को जन्म दे दिया होता तो आज उसको भी मैं फांसी के फंदे पर चढ़ा देती और इस देश को नौछावर कर देती। मैं इसलिए रो रही हूं कि एक भगत सिंह को और जन्म दिया होता तो उसको भी लगा देती दांव पर। तो बालक ने कहा, अरे मुझसे बड़ी भूल हुई, तुम्हारे रोने का कारण तो बड़ा उत्तम है। तो उस मां ने कहा, वीरों का मरण नहीं होता, वीरों का मरण नहीं होता, केवल तन बदला करते हैं, केवल तन बदला करते हैं, केवल तन बदला करते हैं। वीरों का मरण नहीं होता, केवल तन बदला करते हैं, केवल तन बदला करते हैं। कायर तो माँ के दूध को भी, कायर तो माँ के दूध को भी हर युग में ल जाया करते हैं। कायर तो माँ के दूध को भी हर युग में ल जाया करते हैं, हर युग में ल जाया। उनका बेटा, वीरों का कभी मरण नहीं होता, वीर तो अमर हो जाते हैं। तो बालक ने कहा, फिर तू अब मुझे आशीर्वाद दे। अब बहुत देर होगी मुलाकात करते करते, अब तू मुझे आशीर्वाद दे। तो मां ने कितना धैर्य धारण करके उस बालक को आशीर्वाद दिया। बड़े गौर से सुनने की चीज है। अब भारत मां को करो नमन, अब भारत मां को करो नमन, जाओ गोदी में जा बैठो, जाओ गोदी में जा बैठो, जाओ गोदी में जा बैठो। अब भारत मां को करो नमन, अब भारत मां को करो नमन, जाओ गोदी में जा बैठो, जाओ गोदी में जा बैठो। इतिहास में चमको लाल सदा, इतिहास में चमको लाल सदा, आशीष मेरा ये है तुझको, आशीष मेरा ये है तुझको, आशीष मेरा ये है तुझको।